दोस्तों और प्यारे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है? 2 एन आइसोस्लाइस ट्राइंगल हैज अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 एंड अ बेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। ठीक है, इस क्वेश्चन को डिटेल में समझाने की मुझे पता है जरूरत है। निकम्मो, तुम लोगों ने तो कुछ करना ही नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो जहरी सी बात है, हर एक चीज को यकीन करो, जब मैं क्लास में मैथ्स करवा रहा होता हूँ ना, तो एक एक चीज ऐसे समझा रहा होता हूँ कि जैसे वो क्लास 5 के चुन्ने मुन्ने काके नहीं है। यकीन करें, उस तरह से समझा रहा होता हूँ। और मैं भी आप लोगों से भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को भी कुछ नहीं आता जाता, चुन्ने मुन्ने काके जो है ना वही समझ ले। आप लोगों को बच्चों क्लास 9th में ये क्वेश्चन समझ आ गया ना, तो जो मेरी मेहनत है ना बच्चों, वो आपके पास इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से जरूर रंग लाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या है एन आइसोस्लाइस ट्राइंगल। यार ये अब स्यापा आइसोस्लाइस ट्राइंगल क्या है, सबसे पहले देखते हैं। हम जाते हैं अपना किसके पास? गूगल भाई के पास। गूगल साहब ने क्या कहा है, सर्चिंग कर रहा है, वो कहते हैं एन आइसोस्लाइस ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल, एक ऐसी ट्राइंगल होती है विद इट्स लीस्ट 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिसकी हमारे पास 2 साइडें क्या होती हैं बच्चों, वो इक्वल लेंथ की होती हैं। अगर हम इसकी कोई इमेज देखें ना, तो ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये ज्यादा अच्छी है। ठीक है, ले जी, यहां पे आपको वो बता रहा है कि 2 साइड्स क्या होती हैं, वो आपके पास इक्वल होती हैं आइसोस्लाइस ट्राइंगल में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आइसोस्लाइस का आपको आइडिया हो गया होगा। अब अपनी स्क्रीन पर चलते हैं वापस, एना भी शो है नहीं होना उन्हें। ले जी, यहां पे बच्चों आ गई आपके पास एक आइसोस्लाइस ट्राइंगल। हमने इससे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन गेन की थी कि आपके पास आइसोस्लाइस ट्राइंगल वो होती है जिसकी बच्चों आपके पास 2 साइड्स क्या होती हैं, ये आपके पास इक्वल होती हैं। फर्ज करें कि ये आपके पास दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एन आइसोस्लाइस ट्राइंगल हैज अ वर्टिकल एंगल, उसका जो वर्टिकल एंगल है ना वो कितना बच्चों आपके पास 120। तो हम अज्यूम कर लेते हैं ये यहाँ पे आपके पास कितना एंगल बन रहा है बच्चों, आपके पास 120 डिग्री का। ठीक है, अच्छा जी। एंड अ बेस, बेस कितनी है उसकी आपके पास बच्चों 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये सारी जो बेस है ना ये कितनी है बच्चों आपके पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। अब किसी भी ट्राइंगल, किसी भी आइसोस्लाइस ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड होता है ना, वो ये आपके पास सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, अगर हम इसका सेंटर पॉइंट ड्रा करते हैं ना, सेंटर लाइन, ताकि ये आपको आइडिया भी हो, ये है बच्चों आपके पास आइसोस्लाइस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड, और हमने एल्टीट्यूड ही फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा, अब एल्टीट्यूड में देखा जाए, सबसे पहले हम इसको नाम देते हैं। यहाँ पे आपके पास आ गया क्या बच्चों, यहाँ पे आ गया आपके पास ए, ये आ गया जी आपके पास बी, और ये आ गया जी आपके पास सी आ गया। ठीक है, अब देखो जब आपने इसको कट किया ना सेंटर से, तो आइसोस्लाइस ट्राइंगल शिफ्ट होगी बच्चों 2 डिवाइडेड राइट एंगल ट्राइंगल पे। एक साइड ये शिफ्ट हो गई और एक साइड इधर शिफ्ट हो गई, ऐसे ही हुआ है ना। ठीक है, अब देखो जैसे अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो वो थी बेस आपके पास 10 सेंटीमीटर, लेकिन जब हमने 2 हिस्सों में इसको तकसीम किया तो 5 इसके पास चले गए, 5 इसके पास चले गए। ठीक है, तो अगर हम डिग्रीज की बात कर रहे हैं, डिग्रीज को भी जब हमने कट किया, टोटल है 120, लेकिन हो कितना गया फिर ये आपके पास 60। तो सबसे पहले हम इसको कहते हैं कि 5 सेंटीमीटर ये हो गया आपके पास, 5 सेंटीमीटर बच्चों आपके पास ये हो गया। ठीक है, अगर हम एंगल्स डिग्रीज की बात करें तो 60 इसका होगा और 60 बच्चों आपके पास इसका होगा। अगर हम एक राइट ट्राइंगल का ये एल्टीट्यूड लेंथ इसकी फाइंड कर लेना, तो बच्चों दोनों में से कोई भी चीज आप फाइंड कर सकते हैं, ए बी सी, और इधर हम डी कह लेते हैं। ठीक है, अब हम किसका फाइंड करते हैं, यहां पे मैं कहता हूं ए डी सी राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं। ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। अब याद रखना है कि ये आप ट्राइंगल यूज, राइट एंगल ट्राइंगल जब यूज करेंगे ना, तो आपके पास एंगल के सामने, अक्सर बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ना उसको बेस कंसीडर कर लेते हैं, जिसकी वजह से आंसर क्या होता है, रॉन्ग होता है। एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, अगर आपको याद है मैंने आपको बताया था, ये होती है आपके पास परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां पे आपके पास 90 डिग्री के सामने जो एंगल बन रहा है, सॉरी 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है,
ये आपके पास होती है बच्चों आपके पास हाइपोटेन्यूज। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं कि एंगल के सामने वाली जो साइड है उसको बेस मान लेते हैं, फटाफट क्वेश्चन करते हैं और आंसर रॉन्ग आ जाता है। हालांकि एंगल के सामने वाली जो साइड होती है परपेंडिकुलर है, 90 के सामने वाली जो साइड है हाइपोटेन्यूज है, और बाकी बच क्या गई, बाकी बेस बच गई। और बेस ही तो हमने फाइंड करनी थी, जो उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्स का नाम देते हैं। बेस ये होगी इसकी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहां पे हम कहते हैं ट्राइंगल ADC में आपके पास डाटा क्या पड़ा हुआ है, डाटा है जी आपके पास परपेंडिकुलर AD कितना पड़ा हुआ है जी आपके पास 5 सेंटीमीटर, और इसी तरह एंगल क्या पड़ा हुआ है, एंगल पड़ा हुआ है जी आपके पास 60 डिग्री का। अब देखें बेस का, ये परपेंडिकुलर का और बेस का रिलेशन देखना है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन। यहां से अगर हम थ्रू प्रॉपर ब्रश वाला रिलेशन यूज करते हैं ना, तो बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा tan एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या है जी आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। tan किसके इक्वल है, एंगल किसके इक्वल है, एंगल इक्वल है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या बढ़ा हुआ है, परपेंडिकुलर है जी 5 ओवर बेस क्या बढ़ी हुई है, बेस है जी आपके पास x। tan 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 5 ओवर x है। tan 60 किसके इक्वल है, tan 60 इक्वल है स्क्वायर रूट 3 के, ठीक है। अब देखो x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। मिसाल के तौर पे x इज इक्वल टू 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेटर पे सोल्व करते हैं ना, तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा क्या भला, 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 2.88 सेंटीमीटर। लें जी, ये बेस हमारे पास क्या आ गई 2.88 सेंटीमीटर, ठीक है। याद रखने वाली चीजें क्या है, एंगल के सामने वाली जो साइड होती है दिस वन इज योर परपेंडिकुलर। यहां पे हमारे पास